चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है जो इस प्रकार होता है। कहने का मतलब है जो हमारा बाइनोमियल BINOMIAL बाइनोमियल नोमेनक्लेचर MOMENCLATURE मतलब द्विनाम पद्धति है, उसमें जो हमारा किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का जो नाम दिया जाता है वो हमेशा दो पार्ट में होता है। ठीक है, दो पार्ट में होता है। वही दो पार्ट का हमसे नाम पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो नाम होता है वो होता है हमारा जेनस और दूसरा होता है स्पीसीज नेम। ठीक है, कभी कभार इसे स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं जो NCERT में लिखा है। ठीक है, तो देखो, जैसे इंसानों को हम बोलते हैं, ह्यूमंस को हम बोलते हैं क्या, होमो और सेपियंस, HOMO होमो, SAPIENS होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो गया, जीनस, और सेपियंस क्या है, हमारी स्पीसीज। ठीक है, तो ऐसे ही ये किसी का भी नाम दो शब्द से मिलके बना है, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीनस और स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, जो द्विनाम पद्धति है नोमेनक्लेचर को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया है हमारा कैरलस लिनियस ने। कब दिया है, 1753 में सबसे पहली बार दिया था अपनी किताब में। किताब का नाम क्या है, SPECIS स्पीसीज प्लांटारम, PLANTARUM। ठीक है, स्पीसीज प्लांटारम में। और एग्जैक्ट डेट बताऊं, जो जब इनकी किताब ये पब्लिश हुई थी, तो पब्लिश हुई थी 1 मई कब, 1753 में। ठीक है, ये किताब पब्लिश हुई थी जिसमें इन्होंने उस समय के जितने भी मौजूदा प्लांट्स थे उनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ उनको जेनरा में डिवाइड किया था। ठीक है, यह हम कह सकते हैं वहाँ से द्विनाम पद्धति की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो हमारे सामान्यतः क्या होते हैं, फंड्स होते हैं। फंड्स किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म में। कुछ लोग तो इसका आंसर भी दे देंगे एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो देखो, जो हमारे फंड्स होते हैं ये होते हैं हमारे टेरिडोफाइट। ठीक है, PTERIDOPHYTE ये आते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, और ये पाए जाते हैं कहाँ पे, छायादार, ठंडी एवं नम जगहों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिक्का डिजीज कौन से कवक के कारण होता है। कवक बोले तो फंजाई। ठीक है, और टिक्का डिजीज किस में होता है, मूंगफली में। तो ये होता है हमारा किसके कारण, सरकोसा पर्सोनाटा के कारण होता है। ठीक है, टिक्का डिजीज, टिक्का रोग मूंगफली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो एंटीसेप्टिक थ्योरी है वो किसने प्रस्तुत की है, तो वो प्रस्तुत की है लिस्टर ने, सबसे पहले प्रस्तुत की है। ठीक है, जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी सिद्धांत। कहने का मतलब है ये एक जमाने में या अपने समय में क्या कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे। तो इन्होंने ऑपरेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या किया, फिनॉल से धोया था। ठीक है, मतलब फिनॉल रखा था, फिनॉल में अपने एपरेटस को डुबाया और उसके बाद ऑपरेशन किया। और या फिर मैं कहूँ, इन्होंने जब कोई रोग है, डिजीज़ है, डिजीज़ के दौरान जो भी उसमें हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन्होंने उसको फिनॉल से क्या किया, डिसइंफेक्ट किया, या मैं बोलूँ फिनॉल से उन चीज़ को धोया। ठीक है, और जैसे ही मान लो कोई डिजीज़ हो रही है, मेरे को बैक्टीरिया से डिजीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो पट्टी लगानी थी या जो भी बैंडेड लगानी थी उसको भी एक बार इस फिनॉल में क्या है, फिनॉल में डुबोया और फिर इसके बाहर क्या कर दी, पट्टी लगा दी। तो बाद में इन्होंने देखा कि इस फिनॉल को फिनॉल पट्टी में डुबा के लगाने से जो ये हमारी डिजीज़ है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ रुक गई है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हुई थी एंटीसेप्टिक थ्योरी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है नींबू का कैंकर डिजीज, मतलब जो नींबू है सिट्रस में, जो सिट्रस कैंकर CITRUS सिट्रस CANKER। ठीक है, सिट्रस कैंकर डिजीज है वो किससे होती है, वो होती है हमारे बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम है क्या, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जीवाणु विज्ञान का पिता, मतलब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को हम बोलते हैं किसको, ROBERT रॉबर्ट, KOCH रॉबर्ट कोच को हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम बोलते हैं रॉबर्ट कोच को। ठीक है, अब बात रही लुईस पास्चर की। ठीक है, तो लुईस पास्चर को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर में ये आता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न
माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के ये फादर में से एक आते हैं। कहने का मतलब है जनक। तो जनक तो आते हैं बेसिकली, इसमें 3 नाम है जनक में। ठीक है, इन 3 नाम में से एक ये भी है किसके, फाउंडर है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के, या मैं बोलूँ फाउंडर है माइक्रोबायोलॉजी के, और हम इनको जानते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से। कौन, लुईस पास्चर को। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चाय और कॉफ़ी इसके पत्तियों पर पाए जाने वाले परजीवी शैवाल। कहने का मतलब है टी और कॉफ़ी में जो इनमें पैरासाइटिक PARASITIC पैरासाइटिक शैवाल बोले तो एल्गी, पैरासाइटिक एल्गी जो मिलती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी सिफाल्यूरस। ठीक है, सिफाल्यूरस है, और ये इनमें करती है रेड रस्ट। रेड रस्ट का मतलब लाल जंग, RUST रस्ट, RED रेड, लाल जंग ये करती है किन में, चाय में और कॉफ़ी में, और ये क्या है, परजीवी शैवाल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।